हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी वे यिंग के ड्रेस को चेंज कर देता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। वांग जी बहुत ही हेजिटेट कर रहा था उसका अल्फा होते हुए भी। उसकी ड्रेस चेंज करने के बाद वांग जी वे यिंग के साथ वहीं बेड पर सो जाता है, लेकिन रात में वांग जी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वे यिंग पूरी तरह से वांग जी के ऊपर लेट गया था और उसे टाइटली हग करके सो रहा था, क्योंकि वे यिंग को पहली बार एक वार्मथ मिल रही थी और वे यिंग इस वार्मथ को अपने पास रखना चाहता था, इससे दूर नहीं जाना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ हमारे वांग जी की तो हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि वो हार्ड हो गया था। ऐसे वे यिंग के टच करने से वांग जी अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो ऐसे डिस्टर्ब करे वी यिंग को। तो वो पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो पाता है, पूरी रात वांग जी ऐसे ही स्टिफ रहता है। बहुत ही मुश्किल से शायद वो 4 बजे जाकर सोता है, लेकिन फिर जैसे कि लैंडसेट का रूल है 5 बजे उन्हें उठना ही होता है। तो अपने रूल के अकॉर्डिंग वांग जी की अपने आप ही आइज ओपन हो जाती हैं। वांग जी जैसे ही अपनी आइज ओपन करता है तो सबसे पहले वांग जी की नज़रें सीधा वी यिंग पर जाती हैं, जो उसकी चेस्ट पर नहीं बोलेंगे, पूरा उसके ऊपर ही फैल कर सोया हुआ था। वांग जी ये देखता है तब वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोकता है और बोलता है, मैं क्या करूं? वांग जी उठने का ट्राई करता है, लेकिन वे जिंग जैसे ही देखता है कि कोई हिल रहा है तो वो उसे और भी टाइट करके पकड़ लेता है। वांग जी फिर बोलता है, मैं क्या करूं? मैं कैसे उठाऊं? क्या मैं वी को उठा दूं? वैसे भी 5 बज गए। वांग जी बोलता है वी, लेकिन वी जिंग तो जैसे मानो उठना ही नहीं चाहता था। वांग जी फिर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता वीजिंग को उठाने का, और पहली बार वांग जी अपने सेक्ट का रूल तोड़ देता है वीजिंग के लिए। यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं उठता, वो ऐसे ही लेटा रहता है, ऐसे ही करके, भले ही उसे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो। अब हम देखते हैं पूरे 10 बज चुके थे और वांग जी ऐसे ही लेटा हुआ था और वीजिंग उसके ऊपर था। वांग जी बहुत बार ट्राई किया उसने कि वो करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि वीजिंग इतने पीसफुली सोया हुआ था। अब तो लगभग 10:30 होने वाले थे और वे जिंग तो अब भी उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वांग जी के रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। वांग जी जब ये देखता है तब सोचता है कि ओ शिट, शायद अंकल ने किसी को भेजा होगा। वांग जी फिर विंग को देखता है। वी जिंग जब नॉक की आवाज सुनता है तब वो धीरे धीरे करके अपनी आइज को मूव करने लगता है और खुद भी मूव होने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता। वी जिंग फिर धीरे धीरे करके अपनी आइज को ओपन करता है और बोलता है, प्लीज नहीं, मुझे सोना है, कौन शोर कर रहा है इस वक्त? वी जिंग जब बोलते ही उठता है तभी वो कुछ फील करता है। वी जिंग फिर सीधा देखता है तब वो वांग जी की चेस्ट पर सोया हुआ था। जैसे ही वी जिंग वांग जी को देखता है तब वो बहुत ही घबरा जाता है और बोलते, राजकुमार लैन, मैं वो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बोलकर वी जिंग जल्दी से उठ जाता है और वो बैठ जाता है। वी जिंग जैसे ही बैठता है तो वी जिंग ने जो वांग जी का लूज रोप पहना हुआ था, जो कि रात में वांग जी ने पहनाया था, वो साइड हो जाता है उसके शोल्डर से। और वी जिंग ये देखता है तब वो अपने आप को देखता है और बोलता है, मैं ये वी जिंग जल्दी से वो जो ब्लैंकेट थी उन दोनों के ऊपर, वो जल्दी से वो अपने ऊपर कवर कर लेता है और बोलता है, मैं ये सब। वांग जी जब ये देखता है तब वो उठ जाता है जल्दी से और बोलता है, वीजिंग वो मैंने रात को तुम्हारे कपड़े। वीजिंग जब ये सुनता है तब वो ब्लैंकेट के अंदर से अपने आप को देखता है और बोलता है, ये मेरे मेरे कपड़े अपने। वांग जी बोलता है कि वीजिंग, मुझे मुझे माफ़ कर देना, वो रात को तुम पूरी तरह से गीले हो चुके थे, भीगे हुए थे। अगर मैं तुम्हें उन्हीं कपड़ों में रखता तो तुम्हें फीवर हो जाता। और फिर बाद में। वी जिंग ये सुनकर बहुत ही ब्लश करता है और बोलता है, आपने मेरे कपड़े कैसे चेंज कर दिए? वांग जी बोलता है, वी जिंग प्लीज मुझे मुझे माफ़ कर दो। वी जिंग बहुत ही शाय फील कर रहा था। वी जिंग जल्दी से उठता है और वो उसी ब्लैंकेट को लेते हुए वॉशरूम में भाग जाता है। वी जिंग वॉशरूम में आता है और वहीं पर बैठ जाता है अपने आप को उस ब्लैंकेट से रैप किए और बोलता है, उन्होंने मुझे देख लिया पूरा? ये नहीं, ये कितना एम्बैरेसिंग है। और मैं किस तरह से उनके ऊपर सोया हुआ था? ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैं क्या करूं? वीजिंग जैसे मानो सब भूल ही गया था एकदम से। वीजिंग वहीं पर बैठा रहता है। वीजिंग काफी देर तक ऐसे ही रहता है तो वांग जी वॉशरूम के बाहर आता है और नॉक करता है डोर को और बोलता है, वीजिंग देखो, तुम्हें ऐसे एम्बैरेसिंग फील करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने तुम्हें नहीं देखा है, तो तुम चिंता मत करो। मैंने भले ही तुम्हारे ड्रेस को चेंज किया, लेकिन प्लीज मैंने तुम्हें नहीं देखा है। रूम में अंधेरा था और तुम्हारे ऊपर ब्लैंकेट था।
मैंने तुम्हें ना ही तो टच किया है गलत और ना ही मैंने तुम्हें देखा है, तो तुम ऐसे बिहेव मत करो। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो उठता है और बोलता है ठीक है राजकुमार लैन। वांग जी फिर बोलता है आप बीजिंग एक काम करो, तुम यहाँ पर नहा लो, मैं कोल्ड पॉन्ड में जा रहा हूँ, ठीक है। बीजिंग बोलता है कि हाँ 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 ठीक है, आप जाइए। वांग जी बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक डिसिबल खड़ा हुआ था। वो डिसिबल जब वांग जी को देखता है तब उन्हें वो करता है और बोलता है राजकुमार लैन, आपको गुरुजी लैन ने बुलाया है और मैडम लैन को भी। वांग जी बोलता है कि ठीक है, उन्हें बोल दो कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसके बाद वो डिसिपल वांग जी को बो करता है और वहां से भाग जाता है, आई मीन बोले तो वहां से चला जाता है। इसके बाद वांग जी वहां से कोल्ड पॉन्ड के अंदर चला जाता है नहाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग देखता है कि वांग जी चला गया रूम से, तब वी यिंग एक चैन की सांस लेता है और फिर धीरे धीरे करके अपने ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाता है और फिर वो अपने आप को देखता है। वी जिंग ने व्हाइट रोब पहने हुए थे जो कि इनर रोब्स थे। उसके अलावा वी जिंग ने और कुछ नहीं पहना था। वी जिंग ये देखकर बहुत ही ब्लश करता है और बोलता है ये उनके रोब हैं, मुझे लग रहा है। वी जिंग देखता है वी जिंग उन रोब्स में पूरा कवर हो गया था क्योंकि वी जिंग की हाइट वांग जी से थोड़ी सी कम थी और वो वांग जी के रोब्स जो थे वो बहुत ही लूज भी थे और लॉन्ग भी थे, इसीलिए वी जिंग चारों तरफ घूम के देखता है तो वी जिंग ना मतलब एकदम अमेजिंग फील करता है। वो चारों तरफ घूमता है और बोलता है ये कितना ब्यूटीफुल है। और वे जिंग तभी फिर स्मेल करता है। उस हनफू से वांग जी की स्मेल आ रही थी जो कि बिल्कुल सैंडलवुड स्मेल थी, जो कि सैंडलवुड की स्मेल थी। वी जिंग जब ये फील करता है तब उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, कैमिंग और स्मूथिंग फील होता है उसे। वी जिंग इस स्मेल में खो जाता है। कुछ देर तक वी जिंग उस स्मेल को स्मेल करता रहता है। फिर वो अपने होश में आता है, बोलता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं नहीं। फिर इसके बाद वी जिंग इधर उधर देखता है वॉशरूम के अंदर, फिर उसकी नजर जाती है बाथ टब पर। वी जिंग उसके पास आता है, पानी को चेक करता है, पानी तो बहुत ठंडा था। वी जिंग देखते कि अब वो क्या करे। वी जिंग फिर उस रोप्स को अच्छे से बांधता है, अपने ऊपर कवर करता है, यानी कि उसकी नोट को अच्छे से बांधता है। वांग जी ने बांधी तो थी लेकिन उसने अच्छे से नहीं बांधी थी, तो वी जिंग अच्छे से बांधता है उसे। फिर वो बाथरूम का डोर ओपन करता है कि उसे पता था कि वांग जी तो यहाँ से चला गया है, लेकिन वी जिंग फिर भी अपनी नाड़ को बाहर निकालता है और देखता है कि रूम के अंदर कोई नहीं है। वी जिंग फिर एक चैन की सांस लेता है और फिर वो पूरी तरह से वॉशरूम का डोर ओपन करता है और बाहर निकलता है। फिर वो जल्दी से जाता है, इधर उधर अपने कपड़े देखता है, तो अभी तो उसके कपड़े यहाँ पर नहीं थे, यानी कि बीजिंग का जो सामान था वो यहाँ पर नहीं लाया गया था। बीजिंग सोचता है कि अब वो क्या पहनेगा। बीजिंग को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो बाहर हॉल के अंदर आता है बहुत ही मुश्किल से, और हॉल के अंदर देखता है तो वहां पर काफी सारे रोब रखे हुए थे जो कि रेड कलर में थे, ब्लू कलर में भी थे और व्हाइट कलर में भी थे। वी जिंग जब उन्हें देखता है तब वो जल्दी से जाता है और उन्हें अच्छे से देखता है, तो उन्हें अच्छे से देखता है। ये रोब वी जिंग के बिल्कुल फिटिंग के थे, यानी कि उसी के साइज के बनाए गए थे। वी जिंग सोचता है कि हाँ ये उसी के लिए हैं जो कि शायद लैंड सेक्ट वालों ने उसे दिए होंगे। वी जिंग उनमें से फिर एक रोब को लेता है जो कि रेड कलर का था और गोल्डन उसमें मतलब डिजाइन किए हुए थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। फिर उसके बाद वी जिंग बाथरूम के अंदर आता है और देखता है पानी तो बहुत ही ठंडा है, अब वो क्या करे। वी जिंग फिर दोबारा से जाता है और जिंगशी के अंदर इधर उधर चेक करता है, तो वहां पर एक किचन भी था। वी जिंग किचन को देखता है, फिर वो एक स्माइल करता है, जल्दी से जाता है, पानी को गर्म करता है, वहां पर आग मतलब आग वगैरह लगा के पानी को अच्छे से गर्म करता है। पानी को गर्म कर देने के बाद फिर वी जिंग वापस आता है और अब गर्म पानी को बाथ टब में डालता है अच्छे से। इसके बाद वो अपने अच्छे से बात को रेडी करता है। फिर वो वॉशरूम का डोर बंद करता है और आराम से उसमें बैठ जाता है और अच्छे से शावर मतलब नहाता है अच्छे से, क्योंकि वीजिंग का दिमाग पूरा खराब हो गया था, इसलिए वीजिंग अच्छे से नहाता है। नहाते हुए वीजिंग सोचने लगता है कि उसके लाइफ में हुआ क्या है अब तक। वीजिंग सब चीज़ें सोच रहा था, उसे बुरा लग रहा था, उसे कुछ अच्छा भी लग रहा था कि हाँ चलो उसे वहाँ नहीं जाना पड़ा, लेकिन मतलब वो कंफ्यूज था अपनी फीलिंग से। लेकिन फिर भी चलो जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है। वीजिंग को अपनी मॉम डैड की बात याद आती है। वी जिंग जैसे ही अपने माता पिता को याद करता है तो वी जिंग बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, माँ पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर आप होते तो ये कभी नहीं होता। आप मुझे इस तरह से सबके सामने मतलब इस तरह से जलील नहीं होने देते। मतलब कितना मुश्किल होता है उस पर्सन के लिए जिसके माता पिता नहीं होते हैं और जो दूसरों के सहारे बड़ा होता है। उस पर उनके एहसान होते हैं, वो खुलकर कुछ बोल भी नहीं सकता है, वो उनके एहसानों के तले दबकर रह जाता है। क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए तो आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गई। मुझे मुझे नहीं जीना है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी अब किसी काम की ही नहीं रही है। कुछ भी नहीं है मेरे पास। मुझे एक राजा का अब कॉन्क्यूबाइन बनना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीजिंग बहुत देर तक सोचता है और वो ऐसे सोचते सोचते ही उसी बाथटब के अंदर मतलब सो जाता है फिर से।
वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कोल्ड पॉन्ड में गया हुआ था, वो अच्छे से नहाता है। नहाते वक्त वांग जी के माइंड में वीकिंग को लेकर फिर से इम्प्रॉपर थॉट आने लगते हैं। ये देखकर वांग जी बोलते हैं, ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मुझे मुझे अपने आप को रोकना होगा इन सब चीज़ों से। मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता हूँ वीकिंग के साथ। वांग जी फिर वहीं पर बैठकर कुछ देर मेडिटेट करता है। मेडिटेट करने के बाद फिर वांग जी शांति से फिर उठता है, अपने क्लॉथ को पहनता है और फिर वापस जिंगशी आ जाता है। जिंगशी आ जाने के बाद फिर वांग जी अंदर आता है और चारों तरफ देखता है तो वेइजिंग यहाँ पर नहीं था। फिर वांग जी सीधा जाता है किचन के अंदर। किचन में जाता है, वो अपने लिए खाना बनाता है और वीजिंग के लिए भी खाना बनाता है। वीजिंग वहीं अभी तक बाथटब में सोया हुआ था, तभी अचानक से वीजिंग की आइज ओपन होती हैं और वीजिंग उठता है और अपने आप को देखता है और बोलता है कि बहुत हो गया ये सब चीज़ें सोचना, अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। जो होगा, जो होता रहेगा वो होता रहेगा, बस अब खत्म हो गया सब कुछ, अब वो कुछ भी नहीं करेगा। वीजिंग उठता है, फिर अच्छे से उससे बाथटब से बाहर निकलता है। फिर वो जल्दी से अपने कपड़ों को देखता है और फिर उन्हें वियर करता है। वो इनर रोब्स को पहनता है क्योंकि वो वही लेकर आया था, वो और बाकी चीज़ें नहीं लेकर आया था। वीजिंग आता है, फिर बाथरूम का डोर ओपन करता है और वो सीधा चला जाता है बाहर। सीधा जाकर वो ड्रेसिंग रूम के सामने बैठ जाता है। फिर वो अपने हेयर्स को मतलब सुखाने लगता है, अपने बालों को अच्छे से सुखाता है वीजिंग। और फिर वो अपने रोब्स को देखता है। सुखाने के बाद फिर वीजिंग अपने अदर जो रोब्स हैं उन्हें भी पहनने लगता है। तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है और बोलता है, वीजिंग मैंने खाना बना लिया है तो तुम आकर खा लो। तभी वीजिंग जल्दी से टर्न हो जाता है। वीजिंग जैसे टर्न होता है तब वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है। वीजिंग अपनी रोब्स की अपर लेयर को जो नोट होती उसे बांध रहा था। तभी अचानक से वीजिंग के हाथ से वो छूट जाती है और वीजिंग के वो रोब बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता है। वीजिंग ने इनर रोब पहनी थी और आउटर रोब की बिल्कुल जो नोट थी वो ओपन थी। वांग जी तो ऐसे वीजिंग को देखकर अपनी जगह ही फ्रीज हो जाता है क्योंकि वीजिंग इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एक तो उसने रेड रोब पहने हुए थे, ऊपर से वीजिंग के हेयर्स जो थे वो बिल्कुल गीले थे। ये देखकर वांग जी की तो मानो सांसें ही अटक गई हों। वांग जी विंग को देखता है और वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब वो विंग के पास आने लगा। वीजिंग ये देखकर डर जाता है और बोलता है, राजकुमार लैन, ये आप? वांग जी वीजिंग की ओर धीरे धीरे करके आगे चलने लगता है। वीजिंग और भी पीछे चला जाता है और जो पीछे दीवार थी उससे टकरा जाता है। वांग जी वीजिंग के बिल्कुल क्लोज आ जाता है और वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग बोलता है, राजकुमार लैन। तभी अचानक से वांग जी वीजिंग की कमर पर अपने हाथ को रखता है और उसे अपने क्लोज खींच लेता है। वीजिंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से हिट होता है और बोलता है, वीजिंग। वीजिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो बिल्कुल स्टन रह जाता है, एकदम स्टिफ हो जाता है। वांग जी वीजिंग को अपने क्लोज करता है और फिर धीरे से उसके ईयर के पास जाता है और बोलता है, वीजिंग खाना रेडी है, तुम आकर खा लो और दोबारा से ऐसे मत आना। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की मतलब इतना ईयर के पास बोलता है कि वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वीजिंग मतलब घबरा जाता है पूरी तरह से। वांग जी फिर वीजिंग से दूर होता है और बोलता है, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? और ये बोलकर वीजिंग वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वांग जी के जाने के बाद देखता है और बोलता है, ये क्या हुआ? विजय को कुछ समझ नहीं आया। ये राजकुमार लैन अभी क्या बोल के गई? वांग जी खुद बाहर आता है और अपने हार्ट पर हाथ रखता है और बोलता है, ये मैंने क्या बोल दिया? मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? और मैं उसके इतना पास, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। वांग जी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और घबरा जाता है ये सब चीज़ें देखकर। उसे मतलब अचानक से ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आया। वांग जी फिर जल्दी से जाता है डाइनिंग टेबल पर, यानी कि जो टेबल थी खाने वाली, वहाँ पर बैठ जाता है और विंग का वेट करने लगता है। हम विंग को देखते हैं। वीजिंग तो अभी वहीं पर फ्रोज खड़ा हुआ था। वीजिंग कुछ देर के बाद अपने होश में आता है और फिर वो जल्दी से मुड़ जाता है, अपने रोब्स को अच्छे से पहनता है, अपने आप को अच्छे से मतलब बांधता है, नोट वगैरह जितनी भी थी, फिर अपने हेयर्स को बांधता है और उनका ऊपर अच्छे से बन बनाता है। फिर उसमें हेयर पिन लगाता है जो वहाँ पर रखी हुई थी, जो कि वीजिंग की थी, अपनी मॉम की, वो लगाता है अपने हेयर में और फिर अच्छे से रेडी होके बाहर आता है। वांग जी जब देखता है कि रूम का डोर ओपन हो गया है तब वो डोर की ओर देखता है तो वहाँ से वीजिंग आ रहा था। सच में वीजिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था।
इन रोब्स के अंदर वीजिंग आता है और चुपचाप बैठ जाता है वांग जी के पास। वांग जी फिर खुद ही वीजिंग को खाना सर्व करता है। वीजिंग खाना को देखता है और मतलब अपने मन में सोचता है ये क्या है, ये खाना है या मतलब क्या है ये। वीजिंग फिर कुछ नहीं बोलता, उसे चुपचाप खाने लगता है। वीजिंग जैसे ही पहला निवाला खाता है, वीजिंग वॉमिटिंग हो जाती है वीजिंग को, मतलब उसके अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और बोलता है ये क्या है, ये तो बहुत ही। वीइंग जल्दी से उठता है और वो बाहर जाता है और मतलब सारा सबका जितना भी उसने खाया था, अपने मुंह में बाइट लिया था, वो सब बाहर निकाल देता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो डर जाता है, जल्दी से पानी का गिलास लेता है और भाग कर जाता है और बोलता है वी तुम्हें क्या हुआ है। और वो जल्दी से जाकर वीइंग की पीठ को रब करने लगता है क्योंकि वीइंग को खांसी आ रही थी। वांग जी देखता है वीजिंग की ओर और बोलता है वीजिंग पानी पी लो। वीजिंग जल्दी से टर्न होता है, वो पानी का गिलास लेता है वांग जी के हाथ से और पानी पीता है और फिर वो शांति से खड़ा होता है। अब जाकर उसे चैन आया था। वीजिंग पूरा गिलास का पानी पी जाता है और फिर वांग जी को देखता है, बोलता है ये क्या है। वांग जी बोलता है कि क्या हुआ वीजिंग। वीजिंग वांग जी को देखता है, बोलता है ये राजकुमार लहन, ये खाना है, ये कितना बकवास है। वांग जी बोलता है वीजिंग ये मैंने बनाया था और मैं ऐसा ही खाता हूँ, मुझे माफ़ कर दो बीजिंग, मुझे तुम्हारे टेस्ट के बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन तुम बता दो तो मैं वैसा बना दूंगा। बीजिंग जब ये सुनता है तब वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे मुझे ऐसे बिल्कुल ही नॉन स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, मुझे मुझे स्पाइसी खाना पसंद है। वांग जी जब ये सुनता है तब बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कल से तुम्हारे लिए वही बना दूंगा। बीजिंग बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा। वी यिंग वांग जी को देखकर बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वो दोनों वापस आते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं और वी यिंग वो खाना नहीं खाता। वांग जी मतलब उसे बहुत ही बुरा फ़ील हो रहा था। वांग जी बोलता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देता हूँ। वी यिंग बोलता है कि नहीं ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से फिर से उनके डोर पर नॉक होता है। वी यिंग जब ये देखता है तब वो बोलता है कि आप खाइए मैं देखता हूँ। इसके बाद वी यिंग जाता है और डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर एक डिसिपल खड़ा हुआ था। वो डिसिपल जैसे विंग को देखता है तब वो बो करता है और बोलता है कि मैडम लैन आपको और हंगवांग जुन को गुरुजी लैन ने बुलाया है। वी जिंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। उस गार्ड के वहाँ से जाने के बाद वी जिंग अंदर आता है, डोर को बंद करता है और बोलता है कि वो गुरुजी लैन ने हमें बुलाया है। वांग जी सुनता है और बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वो अपना खाना खाता है, फिर उठता है और बोलता है वी जिंग मुझे माफ़ कर दो, मैं आने के बाद तुम्हारे लिए बना दूंगा। वी जिंग बोलता है नहीं कोई बात नहीं है। फिर वो वांग जी के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हम हॉल का सीन देखते हैं। हॉल के अंदर गुरुजी लैन बैठे हुए थे। वीजिंग जाता है वांग जी के साथ और वो भी उन्हें वो करता है। गुरुजी लैन फिर उन्हें देखते हैं और फिर उसके बाद वो भी उन्हें बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद वहाँ पर कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि कंप्लीट कराए जाते हैं। रिचुअल्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वांग जी और वीजिंग वापस से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लायन सेजन भी वहाँ पर थे और जेंग जेंग भी वहाँ पर थे। उन्होंने भी वेडिंग के बाद के कुछ रिचुअल्स किए थे। उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि गुरुजी लैन अपने मतलब घर में बैठे हुए थे, जो उनका रूम था वहाँ पर। तभी एक डिसिपल आता है और डोर को नॉक करता है। गुरुजी लैन बोलते हैं कि अंदर आओ। इसके बाद वो डिसिपल रूम के अंदर आता है और गुरुजी लैन को बो करता है और बोलता है गुरुजी लैन आपके लिए जिन सेक्स से एक लेटर आया है। गुरुजी लैन बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद वो लेटर वो सर्वेंट गुरुजी लैन को दे देता है। गुरुजी लैन उस लेटर को लेते हैं और फिर सर्वेंट को जाने के लिए बोल देते हैं। वो सर्वेंट फिर वहाँ से चला जाता है। गुरुजी लैन उस लेटर को लेते हैं और रीड करते हैं। जैसे ही वो रीड करते हैं तब वो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं ये सब क्या है, वो ऐसे मना कैसे कर सकते हैं मेरे से, नहीं मुझे उनसे बात करनी होगी। इसके बाद गुरुजी लैन फिर खुद ही जिन सेक्ट जाने का प्लान करते हैं और वो उसी टाइम जिन सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। लायन सेजन को वो सारी जिम्मेदारियां देकर कि वो कल वापस आ जाएंगे। इसके बाद अब हम जिन सेक्ट का सीन देखते हैं। जिन सेक्ट के अंदर गुरुजी लैन के आने की खबर सबको मिल चुकी थी। गुरुजी लैन वहाँ पर जाते हैं और फिर वो जिन सेक्ट लीडर से बात करते हैं और सभी चीज़ें डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद फिर गुरुजी लैन बोलते हैं कि ठीक है, मैं मैंगियाओ को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैंगियाओ बोलता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा। इसके बाद मैंगियाओ गुरुजी लैन के साथ गुस्सू आ जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप सबको क्या लगता है कि आखिरकार गुरुजी करने क्या वाले हैं और मैंगियाओ आखिरकार गुस्सू क्यों आया है? क्या इसके पास कोई नई चाल है? तो देखते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या करे।